कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के डैनी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तब वो देखता है कि उसके पीछे पुलिस आ रही है। वो उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है, तो तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम एक हफ्ते पहले की स्टोरी देखते हैं, जहाँ हम डैनी को जिम में देखते हैं, जो वहाँ जॉब करता है लोगों को एक्सरसाइज करवाने की। तो वहाँ उसका एक नया क्लाइंट विक्टर आता है, जिसे डैनी एक्सरसाइज करवाता है। वो डैनी से अपनी हर बात शेयर करता है, यानी कि उसे इतना भी बता देता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। डैनी उसे इतना ज्यादा अमीर देखकर उसके दिल में भी लालच पैदा हो जाती है कि वो भी विक्टर की तरह बहुत ज्यादा अमीर बने। तो वहाँ जिम में वो अपने दोस्त एड से मिलता है और उसे कहता है कि अब बस हो गया है, हम अपनी सारी लाइफ ऐसे नहीं गुजार सकते हैं, हमें भी अमीर बनना चाहिए। जिससे उसका दोस्त एड उसकी बात मान जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी अमीर बनना है और इन दोनों को अपनी टीम के लिए एक और लड़के की भी जरूरत होती है। तब डैनी को जिम से ही अपना एक साथी पॉल मिल जाता है, जो वो भी पहले चोर था, जिसकी वजह से वो जेल भी जा चुका होता है। डैनी कैसे भी करके उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, यानी कि उसे भी अमीर बनने की लालच दे देता है। फिर डैनी पॉल को एड से मिलवाता है और उन दोनों को बताता है कि हम एक आदमी विक्टर को किडनैप करेंगे और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसे अपने नाम करवा लेंगे, जिससे विक्टर का सब कुछ हम तीनों का हो जाएगा और हम अमीर बन जाएंगे। जिससे इन दोनों को डैनी का प्लान बहुत अच्छा लगता है, जिससे ये तीनों अपनी फुली तैयारी के साथ विक्टर के घर जाते हैं उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन वहाँ तो पार्टी चल रही होती है, जिसे देखकर वो वापस आ जाते हैं और फिर से एक और प्लान बनाते हैं कि जब वो अपनी शॉप से बाहर आएगा तो तब हम उसे किडनैप कर लेंगे। फिर ये तीनों मास्क पहनकर एक ट्रक में बैठकर उसी की शॉप के सामने जाते हैं और विक्टर जैसे ही अपनी शॉप से बाहर निकलता है, पॉल और एड उसे पकड़कर वैन में डाल देते हैं और वहाँ से सीधा वो अपनी एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं, जहाँ वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और साथ में उसकी आंखों पर पट्टी भी बांधते हैं ताकि वो उन्हें पहचान ना सके। डैनी अपनी आवाज चेंज करके उसे कहता है कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे हमारे नाम कर दो, मगर विक्टर बहुत चालाक होता है, वो डैनी की आवाज से उसे पहचान जाता है। डैनी वो सुनकर गुस्से से उसे मारने लग जाता है। वो विक्टर को कहता है कि हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके ही रहोगे, जिससे एड उसे टेजर से टॉर्चर करता है। उधर पॉल विक्टर के ऑफिस जाकर उसी के प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट ले आता है। तब डैनी विक्टर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और जबरदस्ती उन्हीं प्रॉपर्टी वाले डॉक्यूमेंट पर उसके सिग्नेचर ले लेता है और सीधा एक वकील के पास जाता है प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए। मगर वकील उसे कहता है कि पहले आपको नोटरी करवानी होगी और उसके लिए विक्टर का भी यहाँ आना बहुत जरूरी है। डैनी उसे कहता है कि विक्टर तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। मगर वकील उसे कहता है कि सॉरी, जब तक विक्टर नहीं आएगा तब तक नोटरी नहीं होगी। डैनी ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तब उसे याद आता है कि जिम का ओनर यानी कि उसका बॉस जॉन भी नोटरी करता है, इसलिए वो सीधा अपने बॉस जॉन के पास जाता है और उसे नोटरी के लिए मना रहा होता है। मगर वो भी उसे यही कहता है कि विक्टर का होना जरूरी है। तब डैनी उसे स्पॉन्सरशिप के लिए लालच देता है, क्योंकि जॉन को अपनी जिम के लिए एक स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी। जिससे डैनी उसे कहता है कि मैं आपके लिए स्पॉन्सरशिप ले आऊंगा, बदले में आप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दें। और जॉन भी लालची इंसान था, वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए विक्टर की सारी प्रॉपर्टी उन तीनों के नाम करवा देता है। जिससे अब इन तीनों का प्लान पूरा हो चुका होता है। लेकिन वो विक्टर को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो अब इन तीनों को पहचान जो गया था, इसलिए वो तीनों उसे एक गाड़ी में बिठाकर उसी गाड़ी को जला देते हैं। मगर विक्टर बच जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी को विक्टर के ऊपर चढ़ा देते हैं। वो तीनों यही समझ रहे होते हैं कि वो मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर विक्टर अभी भी जिंदा था, जिसे पुलिस वाले दो एजेंट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ विक्टर उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उसे किडनैप करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया गया है। मगर उन दोनों एजेंट को उसकी बातों का यकीन नहीं होता है, क्योंकि विक्टर ड्रग्स के केस में जेल जा चुका था, इसलिए वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विक्टर एक एफबीआई एजेंट को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे जिम की एक टीम ने लूटा है। एफबीआई एजेंट उसे कहता है कि अगर ये सच है तो वो लोग तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहाँ से भाग जाओ। और जब ये बात उन तीनों को पता चलती है कि विक्टर अभी भी जिंदा है, तो वो उसे मारने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ नहीं होता है, यानी कि वो भाग चुका होता है। डैनी वहाँ एक डॉक्टर से पूछता है कि विक्टर कहाँ गया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो चला गया है, लेकिन उसने पुलिस से कहा कि उसे किसी ने लूट लिया है। मगर पुलिस ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। ये सुनते ही वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो बच गए हैं, जिससे एड अपने लिए एक नया घर लेता है और डैनी विक्टर के घर पर रहने लगता है। पॉल अपने हिस्से के सारे पैसे लेकर उनसे याशी करने लगता है। दूसरी तरफ वहीं एफबीआई एजेंट विक्टर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मुझे उन तीनों को पकड़ने के लिए जिम ज्वाइन करनी होगी, तब तक तुम उन तीनों की नजरों में नहीं आओगे। तब वो एजेंट जिम ज्वाइन कर लेता है, जहाँ डैनी ही उसे एक्सरसाइज करवाता है। फिर एड भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। तो इसी बीच हम पॉल को देखते हैं, जो एक बैंक मैनेजर से उसके पैसों के दोनों बैग्स को छीन कर भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है, जिससे पॉल पानी में जंप कर देता है और पुलिस उस
पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी फायरिंग के दौरान पॉल के पाँव की एक उंगली कट जाती है। वो इसी कंडीशन के साथ डैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं एक और किडनैपिंग करना चाहता हूँ। डैनी उसे कहता है कि ठीक है, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो दूसरी तरफ विक्टर जिम के ओनर जॉन को कॉल करके बताता है कि तुमने मेरे मौजूद हुए बिना जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो इलीगल है, इसलिए अब तुम भी नहीं बचोगे। जॉन ये सुनकर डैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे अभी विक्टर की कॉल आई है और वो मुझे धमकी दे रहा है। डैनी उस नंबर की लोकेशन निकालता है और अपने दोनों साथियों के साथ उसी जगह जाता है जहाँ विक्टर नहीं होता है। उस जगह का ओनर उन तीनों को बताता है कि अभी एक आदमी उसे अपने साथ लेकर चला गया है और डैनी जब उस आदमी की पिक देखता है तो वो वही FBI एजेंट होता है। डैनी जान जाता है कि ये तो उसकी जिम का क्लाइंट है, मतलब वो उसे धोखा दे रहा था। लेकिन फिर भी वो तीनों हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से एक और किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं। वो इस बार एक क्लब के ओनर को लूटने का सोच लेते हैं। वो उसे उसकी वाइफ के साथ एक बिजनेस मीटिंग के बहाने से एड के घर ले जाते हैं, जहाँ डैनी उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है। मगर उस ओनर को डैनी पर शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो डैनी के साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। ये सुनते ही डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है और गलती से उसे मार देता है। ओनर की वाइफ अपने हस्बैंड को देखकर चिल्लाने लगती है, तो उसी वक्त एड उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर डैनी और पॉल क्लब के ओनर के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक तिजोरी नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तब डैनी एडी को कॉल करके कहता है कि ओनर की वाइफ से तिजोरी का कोड पूछ कर बताओ, और वो जैसे ही उससे कोड पूछने जाता है तो वो भी मर चुकी होती है। ये सुनते ही डैनी और पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तब वो दोनों वहाँ से कुछ कीमती चीजें चुरा लेते हैं। फिर वो एड के घर आकर उन दोनों लाशों को उठाकर अपनी उसी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जब वो उन्हीं लाशों को ड्रम्स में डालकर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। जब एड की वाइफ अपने घर जाती है तो वो हर तरफ खून देखती है, जिसे देखते ही वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। उधर वो FBI एजेंट पुलिस को उन तीनों के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उन्होंने विक्टर को लूटा है, और साथ में वो उन्हें ये भी बताता है कि क्लब का ओनर और उसकी वाइफ मिसिंग है, जिससे उन सबको सिर्फ उन तीनों पर ही शक होता है। इसलिए पुलिस उन तीनों को पकड़ने चली जाती है। वो सबसे पहले पॉल को पकड़ते हैं, उसके बाद वो एड को पकड़ लेते हैं। फिर हमें कहानी का वही पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनी पुलिस को देखकर भाग जाता है। तब उसकी एक गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है, मगर वो फिर भी उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पुलिस कैसे भी करके उसे भी पकड़ लेती है, और साथ में पुलिस को ओनर और उसकी वाइफ की लाशें भी मिल जाती हैं, जिससे कोर्ट में डैनी और एड को फांसी का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों के हाथ से ही ओनर और उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। जबकि पॉल को उनका साथ देने के लिए 15 साल की सजा होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।